गरीब सोच, अमीर सोच। Why big and small? Between the difference of thought, big thought and small thought, poor thought. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक इंतहाई ज़हीन फतीन ग्रेजुएटेड नौजवान को, जिसका नाम सैमुअल था, उसको यूएसए के डिफेंस शोबे ने $50,000 दिए कि आप एक ऐसी चीज़ बनाएं जो हवा में उड़ सके। $50,000 उस वक्त दिए जी। ये बात है 1900 के स्टार्ट में, 1899, 1897 या 1900 की शुरू हो रहा था। उस वक्त उन्होंने $50,000 अतिया दिए, इमदाद दिए, फंडिंग की कि एक ऐसी चीज़ बनाओ जो हवा में उड़ सके। यूएसए के डिफेंस शोबे ने, वो इस काम में लग गए और उसका सिर्फ एक ही पर्पस था कि दौलत कमाई जाए और शोहरत हासिल की जाए ये काम करके, क्योंकि वो बहुत ज़हीन फतीन और डिग्री होल्डर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की उस वक्त टॉप 3 यूनिवर्सिटी में उस वक्त भी थी, आज भी है। इस तरह लैंगले और पेरी पॉइंट और यसल्ड, इस नाम के 4-5 और साइंसदान भी थे, पढ़े लिखे थे, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो भी उस वक्त इस काविश में लगे हुए थे कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो हवा में उड़े। वो इस काम में लगे हुए थे कि उनसे कोई 5-4 किलोमीटर दूर वेल और विल्बर नामी 2 भाई जो साइकिल मैकेनिक थे, उन्होंने अजूबा कर दिया। उन्होंने एक ऐसी मशीन बना डाली, वो दोनों साइकिलों का काम करते थे, साइकिलें पुरानी रिपेयर करते थे। उन्होंने अजूबा कर दिया, उन्होंने एक ऐसी मशीन बना डाली जो हवा में उड़ती थी। और वो दोनों, ना ही उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री थी हार्वर्ड की, ना ही किसी कॉलेज की डिग्री थी, ना ही किसी स्कूल की डिग्री थी। और उनकी जो इमदाद करने वाले थे, उनकी जो टीम में 2-4 दोस्त शामिल थे, वो भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर नहीं थे और ना ही उनको किसी तरफ से फंडिंग हुई थी। उन्होंने 1903 में हवा में पहला जहाज बनाकर उड़ाकर दुनिया को हैरान कर दिया, अचूबा कर दिया। दुनिया हैरान रह गई। जब उन्होंने जहाज हवा में उड़ाया तो उसके मुकाबले में सैमुअल, जिसको 50,000 यूएसए डिफेंस शोबा फंडिंग कर चुका था, उसने अपना काम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका मकसद था रिच होना, फेमस होना। अब किसी और ने उससे पहले बना लिया था, लिहाजा वो फेमस नहीं हो सकता था, उसने अपना मिशन तर्क कर दिया। इसी तरह रिंगले और पेरी पॉइंट और दूसरे साइंसदान जो थे, कुछ इस काम पर दोबारा लगे रहे, एक अक्सर बेशतर ने छोड़ दिया, क्योंकि उनका मिशन दौलत कमाना, शोहरत हासिल करना था। जबकि राइट बिरादरान का ये मिशन नहीं था। राइट बिरादरान का मिशन था दुनिया को कुछ बहुत बड़ा दे जाए, दुनिया में ऐसी कोई चीज दे जाए जो दुनिया में तब्दीली करे, दुनिया को बदल के रख दे। जी जनाब, दोनों का वाय था। उसकी वाय ये थी कि फेमस और रिच होना, और राइट बिरादरान की वाय था कि कैसे दुनिया को चेंज किया जाए, कैसे दुनिया को बिग गिफ्ट दिया जाए, कैसे दुनिया में ऐसी तब्दीली की जाए जो रहती दुनिया तक, दुनिया याद करे और वो लोगों के काम आए। तो दोनों की सोच में डिफरेंस था। दोनों की, वो जो था सैमुअल
और रेंगले और बेरी पॉइंट और दूसरे जितने भी साइंसदान थे, उनकी सोच ये थी कि किस तरह दौलत कमाई जाए और किस तरह शोहरत हासिल की जाए। ज्यादा से ज्यादा शोहरत हासिल करना, नाम पैदा करना और दौलत कमाना उनका मकसद था। जबकि राइट बिरादरान, विल्बर और वेल का ये मकसद नहीं था। उनका ये मकसद था कि किस तरह दुनिया में चेंज लाई जाए, किस तरह दुनिया को तब्दील किया जाए, किस तरह दुनिया में ऐसी चीज लाई जाए जो दुनिया में कुछ लोगों के लिए आसानी का सबब बने। ये थॉट का डिफरेंस था। इस थॉट के डिफरेंस ने राइट बिरादरान की को दुनिया भर में फेमस कर दिया। 1903 में उन्होंने उड़ाया था। जी जनाब, 1903 की बात कर रहा हूं। 1903 में उन्होंने उड़ाया था। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी किसी यूनिवर्सिटी की, उनके पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं थी, उनके पास कोई स्कूल की डिग्री नहीं थी, और उनकी टीम जो थी वो भी वैसे थी, मामूली पढ़े लिखे थे। उन्होंने पहला सिंपल सा एरोप्लेन बना के, पहला सिंपल सा उड़ने वाली मशीन बना के दुनिया को हैरान कर दिया, अजूबे में डाल दिया। दुनिया शुशदर रह गई और तारीफें करती रही। फर्क सिर्फ और सिर्फ सोच का है। आज भी अगर हम अपनी सोच को तब्दील करें कि दुनिया में कुछ ऐसा कर जाएं जो हमारे जाने के बाद दुनिया उसको याद रखे, दुनिया में कुछ ऐसा करें जिससे दुनिया को नफा पहुंचे, शोहरत के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के फायदे के लिए, अवाम के फायदे के लिए, मखलूक खुदा के फायदे के लिए ऐसा कुछ कर जाएं कि दुनिया के आपके जाने के बाद दुनिया को उससे फैज़ पहुंचता रहे, दुनिया को उससे नफा पहुंचता रहे, दुनिया उससे फायदा उठाती रहे, लोगों के लिए आसानियां तकसीम होती रहें। क्या आपको आज नजर नहीं आता कि यहां से आप दुबई में जाने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे में आप दुबई होंगे। क्या ये उनकी काविश तो उनकी थी। नाम बेशक आज कोई भी रख ले, एरोप्लेन का नाम कोई भी रख ले कि ये मैंने बनाया है, इब्तदाई कोशिश तो उनकी थी, ये उनकी सोच थी। सैमुअल और राइट बिरादरान की सोच में, वाई में डिफरेंस था, सोच में डिफरेंस था। बिग सोच बड़ा कुछ कर देती है, स्मॉल थिंकिंग छोटी चीज प्रोड्यूस करती है। खुद गर्जी तक ना सोचें, खुद गर्ज न बने, बल्कि दुनिया में कुछ ऐसा करके जाएं, कुछ ऐसा बना के जाएं, कुछ ऐसा लिख के जाएं कि आपके जाने के बाद दुनिया को उससे नफा पहुंचता रहे, दुनिया को उससे फायदा पहुंचता रहे। अपनी एक पहचान बनाएं, किसी की पैरवी ना करें, किसी के नक्शे कदम पर ना चलें, लोगों की कॉपी ना करें, बल्कि अपना कुछ करके दिखाएं। देखो यार, मैंने देखा है कि आज के नौजवानों में बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ी जहानत है, बहुत बड़े जीनियस हैं। जो जहानत, टैलेंट और फैसिलिटी जो आज है, पहले लोग इसका ख्वाब भी नहीं देखते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के नौजवान, आज के ये मेरे ज़हीन स्टूडेंट, ज़हीन और फतीन यंग मैन दुनिया में इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसा अच्छा कर जाएंगे, कुछ ऐसा तख्लीक कर जाएंगे, कुछ ऐसा इजाद कर जाएंगे जिससे दुनिया उनको देर तक याद भी रखेगी और उनकी बनाई हुई, तख्लीक की हुई, इजाद की हुई चीज़ से फ़ायदा भी उठाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों में तख्लीकीपन क्रिएट करेंगे। बच्चों को डिग्रियों में उलझाने के बजाय उनको अभी से कुछ तख्लीकी करने का, कुछ निया करने का ढंग दें, निया करने की सोच दें। उनको कोई निया करने में, नई चीज़ तख्लीक करने में, कोई नई राह अडॉप्ट करने में उनकी हेल्प करें, उनकी हौसला अफजाई करें। आप कहेंगे कैसे? जी जनाब, जिस टाइम राइट बिरादरान ये कहते थे कि हम ऐसी चीज़ बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी, लोग उनको कहते कि शाबाश शाबाश तुम ऐसा कर लोगे। तमाम लोग यही कहते होंगे कि बेवकूफ़ हैं, जहल हैं, टाइम ज़ाय कर रहे हैं, पैसा ज़ाय कर रहे हैं। उनको कहते थे आपसे नहीं हो सकता। जब दुनिया आपको कह रही हो ना कि ये आप नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं होगा, तो आप वो करके दिखाएं तो असल कमाल वही है। और मुझे उम्मीद है कि आज की
मौजूदा जनरेशन ऐसी इजादात, ऐसे फन पारे